मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। क्या आज आप भले चंगे हैं? ये सारी जगह कितना सुंदर है ना। दक्षिण अमेरिका में ब्रेसिल नामक जगह में पाया जाने वाला एक स्थान है। ऊंचे पहाड़ है, उसके ऊपर मकान है, देखने में बहुत ही सुंदर है। ये अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ तक वो फैला हुआ है। बहुत सुंदर है देखने में। और ये देश में परमेश्वर ने इतने आशीष को दिया है। इस देश में भी परमेश्वर ने अपने जागृति को दिया है। बहुत लोग यीशु को ग्रहण किए और प्रभु को आराधना के, प्रभु की स्तुति हो। इस देश को देखिए, पूरे कैथोलिक लोग पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम अभी शुरू हुआ है। यहाँ बहुत लोग, आधा से ज्यादा देश में रहने वाले और प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु को पूरे आराधना करते हैं। यहाँ 21 करोड़ की आबादी है। इस 21 करोड़ की आबादी में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, अभिषेक पाए हैं और उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। परमेश्वर ने बड़े कार्य किया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु का प्रकाश चारों तरफ में फैल रही है। आज प्रभु आपका बारे में एक वचन कहने के लिए चाहते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। आप ही से कहता, मेरा बेटा तुम जगत की ज्योति हो, मेरी बेटी तुम जगत की ज्योति हो। इस दुनिया में चारों तरफ में अंधकार है, पाप का रूप का अंधकार और श्राप। चारों तरफ में बुराइयां, ऐसे अंधकार दुनिया में छाया हुआ है। आत्मिक तरफ से चारों तरफ में अंधकार है। ये अंधकार बदलने के लिए यहाँ अंदर ज्योति चमकना है। मेरी बचपन को मैं याद करता हूँ। उस वक्त में सारे गांव में बिजली नहीं रहती थी। बिजली रहने से भी बार कट जाती है, इसलिए वहां पर रोशनी को लाने के लिए मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया को हम लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे शाम हो जाएगा, उस दिया को लोग पूरा जलाते थे। किसी भी कमरे में जाने से वहां अंधकार रहता, इसलिए इस दिया को हम लोग ले जाते थे। उस दिया को उस कमरे के अंदर ले जाने से अंधकार दूर भाग जाता था। उसे दिया को वहां से निकालने से फिर से अंधकार वहां आ जाएगा। इसलिए 4-5 दीपक को चारों कमरे में लगाने से वो अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार को दूर बहाने के लिए क्या करना? दूर हो जाओ, दूर होने से कहने से नहीं जाएगा, ज्योति को लाना है। इस दुनिया में शैतान चारों तरफ में पापी रूप के अंधकार को चारों तरफ में घेर के रखना है, लेकिन उसमें तुम्हें ज्योति के रूप में चमकना होगा। यीशु का नामक ज्योति को लेके हमें प्रकाशित करना है। यीशु इस दुनिया का ज्योति है। उद्धार पाने के वक्त उस प्रकाश को प्राप्त करते। वचन कहता है हम ज्योति के संतान हैं। इसका मतलब हम अपने में, हमारे जीवन के द्वारा ज्योति चमकना चाहिए। आप जहां पर रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आपका जीवन के द्वारा ज्योति चमकना है। बहुत सारे जो उद्धार पाए उन लोग की जिंदगी में वो पीछे हटने के चलते, पाप उनके जीवन में बार वापस आने के चलते वो अंधकार में पड़े हुए हैं। उस दिया रात में बरता, लेकिन देखिए सुबह का वक्त में पूरा चारों तरफ में सीसी जो है पूरा काला हो जाते हैं ना। मेरी माँ क्या करती थी, सुबह उठने के बाद शाम में आने के पहले उसे पूरा साफ करने के द्वारा फिर वहाँ ज्योति पूरा चमकता है। अपने जीवन में दूसरों के समान पाप और दुनिया की सारी बातों का अंदर आने के चलते आपका जीवन अंधकार में है ना, ज्योति चमक नहीं सकता। इसलिए आप दूसरों के लिए ज्योति के समान चमकना है। तुम्हारे चलते, तुम्हारे चाल चलन के चलते लोगों को ये पता चलना चाहिए यीशु मसीह की ज्योति में चलते हैं। आपका स्वभाव ही यीशु मसीह का ज्योति को प्रकट करता है। इसलिए सबों से प्रेम करना है, मेल मिलाप रखना है। जहां पर आप काम करते हैं, आपके काम के चलते आपके चाल चलन में यीशु को प्रकट करना है। जैसे ही आप मसीह की उस ज्योति को चारों तरफ में प्रकट करने के चलते शैतान की अंधकार दूर हो जाएगा। इसलिए सारे मसीह लोग अंधकार को छोड़ के ज्योति को प्रकाशित करने के लिए तैयार रहना है। सारे मसीह लोग प्रभु के लिए ज्योति के रूप में चमकना है। क्या आप ज्योति के रूप में या अंधकार के रूप में रहते हैं? प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं,
पवित्रता के लिए किसी भी बातों में चिंता नहीं करते हैं, किसी न किसी ढंग से पैसा कमाने के लिए चाहते हैं। ऐसा हमारा चाल चलन रहने के इसका मतलब हम अंधकार में डूबे हुए हैं। दुनिया की जो अंधकार चारों तरफ में आपको पूरा घेरा हुआ है, उसे छोड़ के प्रभु मैं तेरे समान चमकना है, यीशु तेरे चाल चलन को प्रकट करना है। प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करने के द्वारा आप जहां रहते हैं, काम करते हैं, एक अद्भुत चमत्कार होगा। एक दफ्तर में 10 मसीहा एक समान जो है मसीह के लिए प्रकाशित होने के चलते पूरे समाज में एक परिवर्तन आएगा। वास्तविक रूप में जो ज्योति है उसका बारे में नहीं कहते हैं, आत्मिक ज्योति के बारे में कहते हैं। आप जहां पर रहते हैं आत्मिक रूप में परिवर्तन आने से आपके चारों तरफ में बदलावट को आप देखेंगे। आज हम परमेश्वर से कहना, हे परमेश्वर प्रतिदिन तुझसे हम ज्योति पाके और लोगों के बीच में मुझे चमकना है। क्या अपने आप को अर्पण करेंगे? यीशु की संगति के बिना अपने आप में ज्योति नहीं बन सकते हैं। जैसे चंद्रमा सूरज से रोशनी पाता, वैसे सूरज की रोशनी के चलते चंद्रमा में रोशनी है। सूरज से भेंट नहीं होती, चंद्रमा को कोई रोशनी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह से संगति नहीं है तो आप चमक नहीं सकते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करना है, ज्योति को प्राप्त करना। क्या अपने आप को अर्पण करेंगे? ये यीशु तूने हम पर इतना विश्वास किया है और सारे दुनिया के लिए ज्योति के रूप में रखा है, इसलिए तेरा ज्योति मुझ में चमकना है। प्रभु मैं जहां रहता हूं सारे जगह में अंधकार को दूर बहा के तेरे लिए मैं ज्योति के रूप में रहना है। ज्योति के बेटा और बेटी के रूप में हमें आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।